एल्विश हुए गिरफ्तार। सांपों के जहर वाली पार्टी और एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल यानी कि 17 मार्च को सबसे पहले क्राइम तक के जरिए हमने आपको एल्विश यादव की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। साथ ही मेडिकल के लिए जाते हुए एल्विश यादव का एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाया था। अब हरियाणा के यूट्यूबर एल्विश को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि सांपों के जहर मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव पर NDPS की धाराएं भी लगाई गई हैं, जिसके बाद एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि NDPS कानून नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले को 1 साल से 20 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुनिए एल्विश यादव की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने क्या जानकारी दी है। तो नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ DCP नोएडा विद्यासागर मिश्रा भी हैं। सर, एल्विश यादव को कब गिरफ्तार किया गया, क्या आरोप है? देखिए, यह अभियोग पंजीकृत था। पंजीकृत अभियोग के क्रम में हमारे द्वारा 160 CRPC के नोटिस के आधार पर बुलाया गया था। विवेचना के दौरान यह आरोप प्रमाणित पाए जाने पर हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्या आरोप है, क्या रिकवरी हुई थी, इसके बारे में बताइए। ये पूर्व में अभियोग पंजीकृत था और उसी के आधार पर साक्ष्य संकलन की गई थी। साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पाए गए थे और हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कुछ अलग धाराएं भी जोड़ी गई हैं इस मामले में। NDPS एक्ट जोड़ा गया, साक्ष्य के क्रम में ये जोड़ा गया है। NDPS एक्ट जोड़ा गया है। सर, आगे की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से एक्शन होगा? अब ये विवेचना के विषय, विवेचनात्मक कार्य के दौरान जो भी साक्ष्य होंगे उसको संकलित किया जाएगा। कितने घंटे एल्विश यादव से पूछताछ हुई लगभग सर? तो ये आगमन के पश्चात इनके द्वारा जो भी बताया गया था समय के हिसाब से फिर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत। क्या क्या पूछताछ में उसने बताया या आपने क्या पूछा? ये विवेचना का विषय है और विवेचना के दौरान इनके हमारे द्वारा पूछताछ की गई है। पूछताछ के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। क्या जवाब जो एल्विश यादव ने दिया, क्या वो संतोषजनक नहीं था? साक्ष्य के आधार पर ही गिरफ्तारी करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए जिनका कहना है कि जो सबूत इस तरह मिले थे उसके आधार पर एल्विश यादव मैं मिला रहा हूँ गिरफ्तार किया गया, उस पर NDPS एक्ट भी लगाया गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या है NDPS एक्ट, जिसकी धाराएं लगने के बाद और कोर्ट में गुनाह साबित होने के बाद एल्विश को कड़ी सजा तो मिल ही सकती है, साथ ही भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दरअसल NDPS 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ND और PS। ND का मतलब है नारकोटिक ड्रग, जबकि PS का मतलब है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। NDPS को 2 हिस्सों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि ND और PS 2 अलग अलग तरह से काम करती हैं। ND यानी कि नारकोटिक ड्रग सीधे दिमाग पर असर करती है, जिससे इंसान की सोचने समझने की ताकत खत्म होने लगती है और उसकी सेंसिटिविटी को भी खतरा होता है। नारकोटिक ड्रग में जो ड्रग्स आते हैं वो हैं कोका, गांजा, अफीम, डोडा, चूरा वगैरह वगैरह। जबकि PS यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मसल्स पर असर करता है। PS के तहत वो ड्रग्स आती हैं जिनमें केमिकल मिला होता है, जैसे MDMA, MD, एक्सटेसी, एल्प्राजोलम आदि। इसके अलावा NDPS एक्ट में ड्रग्स की मात्राएं भी तय की जाती हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी के आधार पर धारा और सजाएं तय होती हैं। मसलन कोकीन की स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम से कम है, जबकि कमर्शियल क्वांटिटी 100 ग्राम से ज़्यादा। मीडियम क्वांटिटी 2 से 100 ग्राम के बीच में मानी जाती है। यानी अगर किसी के पास से 2 ग्राम से कम कोकीन बरामद होती है तो उसे अधिकतम 1 साल की सज़ा मिल सकती है, लेकिन 2 ग्राम या इससे ज़्यादा बरामद होती है तो फिर सज़ा 10 से 20 साल तक की भी हो सकती है। अब एल्विश यादव के इस मामले में कितनी सज़ा होगी ये तो कोर्ट ही तय करेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि साल 2023 के नवंबर महीने में एल्विश के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 थाने में जहरीले सांपों की तस्करी और गैर कानूनी रेव पार्टियां कराने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते थे, साथ ही रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल भी किया जाता था। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने क्या जानकारी दी है, आप भी सुनिए। बिग बॉस OTT विजेता एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे अदालत ने जेल में भेज दिया है। पूरे मामले की बात करें तो 2 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी और उस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से तकरीबन 9 प्रतिबंधित सांप बरामद किए थे। उसके अलावा 20 ml सांप का जहर बरामद किया था।
उस एफआईआर में एल्विश यादव का भी नाम था। पूछताछ में राहुल नाम के एक आरोपी ने बताया था कि वो सांपों का जहर और सांप एल्विश यादव को सप्लाई करता था और वो जहर रेव पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद नोएडा पुलिस ने एक के बाद एक कई बार एल्विश यादव से पूछताछ की। उसके बाद नोएडा पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी थी। बरामद जो सांप का जहर था वो नोएडा पुलिस ने जयपुर के लैब में भेजा था। लैब ने अपनी टेस्ट रिपोर्ट नोएडा पुलिस को सौंपी और ये कंफर्म किया कि जो बरामद जहर था वो जहर कोबरा का था, जिसके बाद से ही एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ रही थी। आज नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान कुछ एविडेंस हाथ लगे, जिसके बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट भी लगाया गया है। फिलहाल कोर्ट में पेशी के बाद एल्विश यादव को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।